अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का नया टॉपिक, रादर वी कैन से इवन लास्ट टॉपिक ही है हमारे पास, बाइनरी वाला, लेकिन उसमें कुछ नई चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। इसमें हम सिलेक्शन, डिपेंडेंट सिलेक्शन को और सिलेक्शन को लिमिटाइज कैसे किया जा सकता है ये पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे लिमिटिंग द नंबर ऑफ अल्टरनेटिव सिलेक्टेड। जो आपने सिलेक्शन करनी है उसको लिमिटाइज करना है। सपोज हमारे पास, जो इससे पहले हम प्रोजेक्ट क्वेश्चन कर चुके हैं कैटालिटिक कन्वर्टर वाला, उसमें हमारे पास टोटल 3 प्रोजेक्ट्स थे। उनमें से हम 3 में से 2 चूज़ करने हैं, एग्जैक्टली 2 चूज़ करेंगे, या एट मोस्ट 2 चूज़ करें, या एटलीस्ट 2 चूज़ करें। ये 3 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं जब हम सिलेक्शन की बात करते हैं, सिलेक्शन को लिमिटाइज करने की बात करते हैं। तो उसमें पहली ऑप्शन, पहला केस कि जब हमने मैक्सिमम नंबर्स जो चूज़ करने वो हमें मेंशन हो, और वो किस तरह से होगा, वो एट मोस्ट की फॉर्म में गिवन हो सकता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स की फॉर्म में वो उसकी स्टेटमेंट हो सकती है, या नो मोर देन का कीवर्ड यूज़ होता है मैक्सिमम लिमिट के लिए। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट नो मोर देन 2 ऑफ द 3 प्रोजेक्ट्स रिगार्डलेस ऑफ द फंड्स अवेलेबल। अगर हमने मैक्सिमम 2 फंड प्रोजेक्ट्स चूज़ करने हैं तो उसका हमारा कंस्ट्रेंट कैसे बनेगा। टोटल हमारे पास 3 प्रोजेक्ट्स थे, 3 में से 2 चूज़ करने हैं, तो हमारे पास इसकी कंस्ट्रेंट बन जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3। अब चूंकि ये नो मोर देन या एट मोस्ट या मैक्सिमम, तो यहाँ पे लेस देन इक्वल का साइन आ जाएगा। तो लेस देन इक्वल, और हम बात कर रहे थे 2 प्रोजेक्ट्स ही नो मोर देन 2, तो लेस देन इक्वल्स टू 2, x1 प्लस x2 प्लस x3 लेस देन इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इसमें से 2 ही प्रोजेक्ट्स चूज़ कर सकते हैं, मैक्सिमम तीनों नहीं कर सकते। जब हम 3 करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे 1 प्लस 1 प्लस 1 3, 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 2, ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है। तो मैक्सिमम इसका मतलब हम इसमें से 2 चूज़ कर सकते हैं, या हम इसमें से कोई भी चूज़ ना करें, तमाम की वैल्यू 0 आ जाए तो 0 इज़ लेस देन 2 इज़ ट्रू। कोई एक चूज़ कर लें, 1 इज़ लेस देन 2, अगेन ट्रू। इसका मतलब हमारे पास 0 1 या 2, ये 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं अगर हम ये कंस्ट्रेंट बनाते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 लेस देन इक्वल्स टू 2। दूसरा है जी, इफ वी विश टू फोर्स सिलेक्शन एग्जैक्टली 2। अभी हमने बात की थी एटमोस्ट 2 की, अब अगर हम एग्जैक्टली 2 प्रोजेक्ट्स लेना चाह रहे हैं, जैसे इससे पहले भी हम एक कर चुके हैं एग्जैक्टली 1, तो वहाँ पे हमारे पास इसको इक्वल टू 1 लिया था। अब यहाँ पे हमारे पास इसमें 2 लेने हैं, तो x1 प्लस x2 प्लस x3, यहाँ पे सिलेक्शन पूरी ही लिखेंगे। तमाम प्रोजेक्ट्स जो अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़ हैं x1 x2 x3, यहाँ पे हम 2 नहीं करेंगे, इसको 3 ही रखेंगे जितने मैक्सिमम अवेलेबल है हमारे पास, और इक्वल टू 2 कर देंगे। इक्वल टू 2 मतलब ये हो जाएगा x1 x2 x3 में से कोई से 2 चूज़ करने हैं। वो x1 x2 हो सकते हैं, x1 x3 हो सकते हैं, या x2 x3 हो सकते हैं। तीसरा हमारे पास केस है जी, प्रोजेक्ट्स के लिए हमारे पास एटलीस्ट के साथ मिनिमम नंबर कितना हो। मिनिमम नंबर आपने अगर देखना हो तो यहाँ पे हमारे पास एटलीस्ट या मिनिमम नंबर जो हमारे पास वो 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे ये ग्रेटर देन, एटलीस्ट के लिए ग्रेटर देन का साइन आता है, एटमोस्ट के लिए लेस देन इक्वल का साइन आता है। तो ये एटलीस्ट के लिए बन गया x1 प्लस x2 प्लस x3। चूँकि एटलीस्ट का वर्ड आया, इसमें मिनिमम का वर्ड या हो सकता था, तो यहाँ पे ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू और 2 आ गया। अब यहाँ पे इसके अंदर हम तीनों भी चूज़ कर सकते हैं और कोई 2 प्रोजेक्ट भी चूज़ कर सकते हैं। तीनों चूज़ करेंगे तो x1 x2 x3 तीनों की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3 आ जाएगा, एंड 3 इज़ ग्रेटर देन ट्रू 2, तो ये स्टेटमेंट ट्रू बनती है। लिहाजा 3 भी चूज़ हो सकते हैं, तीनों भी, और कोई से 2 भी चूज़ हो सकते हैं। तो ये थी जब हम 3 पॉसिबिलिटी, जब हम किसी सिलेक्शन को अपने को लिमिटाइज करना चाह रहे हो तो हम किस कंस्ट्रेंट्स किस तरह से लिखेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट्स डिपेंडेंट सिलेक्शन की। एक की सिलेक्शन दूसरे पे डिपेंड कर रही हो तो वो किस तरह से उसका कंस्ट्रेंट बनाएंगे। उसके लिए हम इन ब्रॉडर सेंस हम यहाँ पे करते हैं, उसको कहते हैं जी इफ़ देन स्टेटमेंट। इसको डिपेंडेंट सिलेक्शन को हम यहाँ पे इफ़ देन स्टेटमेंट के साथ भी इसको डिनोट कर सकते हैं। इफ़, आगे हमारे पास यहाँ पर स्टेटमेंट,
और उसके बाद हमारे पास फिर देन एंड फिर स्टेटमेंट। तो ये इफ देन स्टेटमेंट हमारे पास, स्टेटमेंट की जगह पे कोई भी हमारे पास सेंटेंस आ सकता है, जैसे सिलेक्शन की अभी हम बात कर रहे थे, इस तरह की बात हो सकती है, लेकिन वो इफ और देन की फॉर्म में होगी। इसकी 4 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, 4 पॉसिबल फॉर्म्स बनती हैं इफ देन की, वो नीचे डिस्कस की हैं। फर्स्ट वन इसकी फॉर्म है जनाब, ये इफ द न्यू कैटालिटिक कन्वर्टर, सेम वही एग्जांपल है, न्यू कैटालिटिक कन्वर्टर वाज परचेज्ड देन सॉफ्टवेयर मस्ट आल्सो बी परचेज। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम ये देख सकते हैं, ये हमारे पास इफ पार्ट था, इफ, और उसके बाद ये स्टेटमेंट है न्यू कैटालिटिक कन्वर्टर वाज परचेज, ये हमारी स्टेटमेंट है। उसके बाद हमारे पास देन आ गया, और देन के बाद सॉफ्टवेयर मस्ट आल्सो बी परचेज, ये हमारी दूसरी स्टेटमेंट है। तो ये बन गई इफ देन फॉर्म बन गई। तो जब भी इफ देन फॉर्म आएगी तो उसके बाद उसको हमने किस तरह से उसका कंस्ट्रेंट्स लिखना है वो हम यहाँ पे बताता हूँ आपको। उसको लिखेंगे हम यहाँ पर, इफ जो भी स्टेटमेंट आएगी यहाँ पे, और फिर उसके बाद लेस देन का साइन आएगा, लेस देन इक्वल, और फिर स्टेटमेंट, फिर देन स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट एंड देन स्टेटमेंट। तो इसके मुताबिक देखते हुए यहाँ पे हमारे पास कैटालिटिक कन्वर्टर को हमने x1 का नाम दिया है, तो ये देखिए हमारे पास x1 आ गया, और फिर उसके बाद ये साइन आ गया, एंड देन हमारे पास देन के बाद जो स्टेटमेंट थी x2 सॉफ्टवेयर सिलेक्टेड या सॉफ्टवेयर मस्ट बी परचेज, उसको हमने x2 का नाम दिया है, तो ये हमारे पास यहाँ पे x2 आ गया। तो इस तरीके से हमारे पास ये इसका ये कंस्ट्रेंट बन गया x1 लेस देन इक्वल्स टू x2। ये इसकी बेसिक फॉर्म थी। अब इसकी 3 वेरिएंट फॉर्म जो हैं वो हम देख लेते हैं। पहले इसकी फॉर्म यहाँ पे हमारे पास, इसको हम देखते हैं। वो फर्स्ट फॉर्म है जी, द न्यू कैटालिटिक कन्वर्टर कुड बी परचेज्ड ओनली इफ द सॉफ्टवेयर x2 मस्ट बी परचेज्ड। इसी स्टेटमेंट को ओनली इफ के साथ भी लिखा जा सकता है। ओनली इफ से जो पहले लिखा होगा वो इफ पार्ट कहलाएगा, और ओनली इफ के बाद जो होगा वो देन पार्ट कहलाएगा। अगर मैं इनको इस तरह से इनकी कर दूं, हमारे पास जो ओनली इफ वाले पोर्शंस हैं उनको मैं एक कलर दे देता हूं, ये इफ वाले, और देन को मैं रेड कलर कर रहा हूँ, ये देन वाला पार्ट है, ये रेड कलर, ऊपर भी देन वाले पार्ट में रेड कलर बन गया। इसी तरह से इसकी थर्ड जो फॉर्म है वो है हमारे पास कि इसमें हमने यहाँ पे देखें, इफ पहले लिखा हमने द सॉफ्टवेयर मस्ट बी परचेज्ड, ये देन पार्ट था, ये शुरू में लिख दिया, लेकिन देन के बगैर लिखा हमने, इसके साथ देन नहीं आया। और उसके बाद इफ, और फिर ये न्यू कैटालिटिक कन्वर्टर वाज आल्सो परचेज। तो इफ वाली फॉर्म जो है, इफ वाला जो पार्ट था वो बाद में लिखा है, और देन वाला पार्ट शुरू में लिख दिया, लेकिन विदाउट देन, कीवर्ड देन इसमें यूज नहीं हुआ। इसी तरह से लास्ट वन जो इसकी वो नेगेटिव फॉर्म या अनलेस फॉर्म हम कहेंगे, इसमें भी इसके जो देन फॉर्म है वो अनलेस के बाद मिलेगी आपको। अनलेस के बाद, कीवर्ड के बाद जो है हमारे पास जो भी सेंटेंस स्टेटमेंट लिखी होगी वो देन पार्ट होगा, और अनलेस से पहले जो होगा वो इफ पार्ट होगा। तो यहाँ पे मैंने जो जितने देन पार्ट थे उनको मैंने रेड कलर कर दिया। अब इफ पार्ट, ये हमारा न्यू कैटालिटिक कन्वर्टर कुड बी परचेज, ये इफ पार्ट है, हमारा येलो कर दिया इसका मैंने। थर्ड वाले में न्यू कैटालिटिक कन्वर्टर, ये भी इसका इफ पार्ट है,
इसको भी येलो कर देता हूँ मैं, और यहाँ पे अनलेस वाले में द न्यू कैटालिटर कन्वर्टर कुड नॉट बी परचेज, ये नेगेटिव फॉर्म में होगा, अनलेस में ये नेगेटिव फॉर्म में, फॉर्म जो होगी वो नेगेटिव फॉर्म में होगी। तो अब यहाँ पे इसमें जो 3 फॉर्म्स हैं उनके अंदर इफ शुरू में आता है और देन बाद में आता है, और एक फॉर्म ऐसी जो थर्ड सिर्फ जिसमें इफ वाला पार्ट जो है उसको बाद में लगा दिया और देन वाला पार्ट शुरू में लगा दिया। इनमें से जो भी फॉर्म हो उसको सिंपल फॉर्म हमारे पास जो वो याद रखनी है आपने, और वो सिंपल फॉर्म हमारे पास क्या है, ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये सिंपल फॉर्म है हमारे पास, सिंपलेस्ट इफ पार्ट, उसके बाद लेस देन का साइन और फिर देन पार्ट। जो भी आपके पास स्टेटमेंट आए उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लें और उसके मुताबिक उसका आप कंस्ट्रेंट्स लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। एक तो हमारा पहला क्वेश्चन, ट्रेपेजियम इन्वेस्टमेंट कंपनी है ये, उसके हमने कुछ कंस्ट्रेंट्स बनाने हैं। उसके पास 6 अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, 6 अपॉर्चुनिटीज़ टू यूज़ वेरिएबल्स रिप्रेजेंट 6 चॉइसेस। अब हमने वेरिएबल जो है वो 6 वेरिएबल ले लें, x1 x2 x3 अप टू x6। ये 6 वेरिएबल जो है 6 अपॉर्चुनिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम इनके कंस्ट्रेंट्स बनाते हैं। राइट द कंस्ट्रेंट्स फॉर द सेवरल कंस्ट्रेंट्स। अब इनके हमने कंस्ट्रेंट्स बनाने हैं। फर्स्ट एक पार्ट है, एट लीस्ट 3 ऑफ द चॉइसेस आर टू बी सिलेक्टेड। तो ये हमारे पास क्या, हमने चॉइसेस को लिमिटाइज कर रहे हैं। एटलीस्ट का वर्ड आ गया है, लिहाजा इसमें ग्रेटर देन इक्वल का साइन आना है। और टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज़ थी, वो 6 पॉसिबिलिटीज़ थी। तो ये तमाम 6 पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे हमने स्टेट कर दी, x1 x2 x3 से लेकर x6 तक। एटलीस्ट है तो ग्रेटर देन का साइन आ गया, और 3 का नंबर था तो ग्रेटर देन 3 का आ गया। तो ये इसका कंस्ट्रेंट बन गया, x1 x2 प्लस x3 प्लस x6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। बी पार्ट में हमारे पास यहाँ पे भी लिमिटाइज की है सिलेक्शन को। यहाँ पे हमने क्या किया है, इन्वेस्टमेंट 1 और 4 मस्ट ऑल्सो बी सिलेक्टेड। इन्वेस्टमेंट 1 और 4 को दोनों को सिलेक्ट करना है, बट नॉट बोथ, दोनों नहीं इन्वेस्टमेंट सिलेक्ट करनी। इसका मतलब दोनों में से कोई एक। तो यहाँ पे कोई एक का मतलब ये है कि एग्जैक्ट फॉर्म बन गई, एग्जैक्ट वाले। 3 ऑप्शन थी लिमिटाइज करने में नंबर्स को, एक थी एटमोस्ट फॉर्म, एक थी एटलीस्ट फॉर्म और तीसरी थी इक्वल फॉर्म। तो ये एग्जैक्टली इक्वल वाली फॉर्म है, तो ये x1 प्लस x4 इक्वल टू 1 आ गया। देन हमारे पास इफ स्टेटमेंट, इफ इन्वेस्टमेंट 4 इज सिलेक्टेड, तो ये हमारे पास इफ फॉर्म आ गई। तो ये x4 इफ वाली फॉर्म, इफ फॉर्म पहले लिखना है, इफ पार्ट इन्वेस्टमेंट 4 इज सिलेक्टेड, इसका मतलब ये x4 आ गया। और उसके बाद देन पार्ट आना है। तो देन पार्ट हमारे पास यहाँ पे क्या है, इन्वेस्टमेंट 6 मस्ट ऑल्सो बी सिलेक्टेड। तो ये देन पार्ट इसका है x6। तो x4 लेस देन इक्वल टू x6, ये इसका कंस्ट्रेंट बन गया। इसी को एक दूसरी फॉर्म में उसने यहाँ पे नीचे लिखा है, इफ हाउएवर इन्वेस्टमेंट 4 इज नॉट सिलेक्टेड, इट इज स्टिल पॉसिबल टू सिलेक्ट इन्वेस्टमेंट नंबर 6। अब यहाँ पर यही स्टेटमेंट है, यही इसका कंस्ट्रेंट बनेगा, लेकिन इसको 2 डिफरेंट अंदाज में हम यहाँ पे देख सकते हैं। पहला वाला अंदाज ये था कि इफ इन्वेस्टमेंट 4 इज सिलेक्टेड, और सिलेक्टेड का मतलब क्या है, x की वैल्यू 1। इफ इन्वेस्टमेंट 4 इज सिलेक्टेड इट मीन x4 की वैल्यू 1। देन x6 मस्ट बी सिलेक्टेड। अब यहाँ पे देखें ये देन का साइन यानी कि लेस देन इक्वल का साइन आ गया। अब 1 इज लेस देन, क्या 1 इज लेस देन 0 हो सकता है? डेफिनेटली नहीं हो सकता। इसका मतलब x6 की वैल्यू मस्ट 1 होगी। तो यही यहाँ पे दिया हुआ हमें कि x6 मस्ट ऑल्सो बी सिलेक्टेड, यानी कि x6 की वैल्यू भी 1 ही होनी चाहिए, वो 0 नहीं हो सकती। तो ये था इसका इफ वाला फर्स्ट लाइन। अगर हम सेकंड लाइन की बात करें, इफ इन्वेस्टमेंट 4 इज नॉट सिलेक्टेड, नॉट सिलेक्टेड का मतलब ये है हम यहाँ पे 0 कर दें x4 की जगह पर। इट इज स्टिल पॉसिबल टू सिलेक्ट x6, तो x6 की जगह 1 रखें, तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 1। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। इसका मतलब यही स्टेटमेंट दोनों वाले पर्पस जो सर्व करती है कि इफ़ इन्वेस्टमेंट 4 इज सिलेक्टेड देन 6 मस्ट ऑल्सो बी सिलेक्टेड,
ये पर्पस भी सर्व करती है। और दूसरा है इफ़ इन्वेस्टमेंट 4 इज़ नॉट सिलेक्टेड इवन देन इट इज़ पॉसिबल कि इन्वेस्टमेंट 6 को सिलेक्ट किया जा सकता है। नाउ डी पार्ट, इन्वेस्टमेंट 5 कैन नॉट बी सिलेक्टेड, ये अनलेस फॉर्म आ गई। जो ऊपर अभी हमने ये फॉर्म्स पढ़ी हैं इनमें से ये फोर्थ फॉर्म है अनलेस फॉर्म। तो अनलेस फॉर्म में हमारे पास क्या है कि ये पहला जो पार्ट होता है अनलेस से पहले वो इफ पार्ट होता है और अनलेस के बाद जो आता है वो देन पार्ट आता है। तो यहाँ पे अनलेस से पहले क्या जी इन्वेस्टमेंट 5 और ये हमेशा नेगेटिव फॉर्म में होता है चूँकि, तो इन्वेस्टमेंट 5 तो ये x5 आ गया हमारे पास। देन अनलेस आ गया, अनलेस के बाद क्या जी उसे क्या कहते हैं देन कहते हैं। इसका मतलब ये इसका देन पार्ट क्या है जी इन्वेस्टमेंट 4 2 एंड 3 ऑल्सो सिलेक्टेड। तो देन वाला पार्ट जो है वो लेस देन इक्वल साइन के बाद लिख दिया, तो ये आ गया हमारे पास x5 लेस देन इक्वल टू x2 प्लस x3। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक बात याद रखनी है कि इनइक्वालिटी साइन के दोनों साइड पे अगर वेरिएबल्स हैं तो उनकी तादाद अगर उनमें हम तमाम में 1 1 पुट करें तो आंसर सेम आना चाहिए दोनों साइड पे। तो इसमें हमारे पास एक साइड पे एक ही वेरिएबल है x5 और दूसरी साइड पे दो वेरिएबल्स हैं। नंबर ऑफ वेरिएबल्स दोनों साइड पे जो है वो मैच नहीं करते हैं। तो इस चीज़ को मैच करने के लिए हम क्या करेंगे, जिस साइड पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स कम है उस साइड पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे जितने वेरिएबल्स थे ऑन दी अदर साइड। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड पे दो वेरिएबल्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे एक ही वेरिएबल था, तो हम जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ ये दोनों साइड ये बैलेंस होगी। जैसे हम केमिस्ट्री के अंदर इक्वेशंस को बैलेंस करते थे, यहाँ पर भी इस फॉर्म में इफ देन स्टेटमेंट को हमने बैलेंस करना है कि दोनों साइड पे आंसर जो है वो मैक्सिमम पॉसिबल जो आंसर है वो सेम आ सके। अगर दोनों साइड पे वेरिएबल्स हैं तो, अगर एक साइड पे वेरिएबल और एक साइड पे कांस्टेंट नंबर है फिर ये इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आप उसको एज इट इज़ जैसे भी पीछे हम पढ़ चुके हैं वो बना सकते हैं। इस चीज़ को कवर अप करने के लिए दूसरा वे ये है कि हम जिस साइड पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स कम है उस साइड पे जो दोनों साइड के वेरिएबल्स का डिफरेंस है, लेफ्ट साइड पे एक वेरिएबल है राइट साइड पे दो वेरिएबल्स हैं, दोनों का डिफरेंस कितना है 1, तो जो डिफरेंस है वो लेसर नंबर ऑफ वेरिएबल वाली साइड पे ऐड कर दें। तो यहाँ पे हमारे पास राइट हैंड साइड पे इसके दो वेरिएबल्स, लेफ्ट हैंड साइड पे एक वेरिएबल, दोनों का डिफरेंस 1, वो जो डिफरेंस हमने यहाँ पे ऐड कर दिया +1 कर दिया। अगर राइट हैंड साइड पे 3 वेरिएबल्स होते तो हम यहाँ पे +2 कर देते। और यहाँ पे इसकी जो फर्स्ट फॉर्म हमने लिखी थी 2x5 लेस देन इक्वल टू x2 प्लस x3, तो अगर यहाँ पे इस फॉर्म में लिखना चाहें तो राइट हैंड साइड पे अगर 3 वेरिएबल्स हैं तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये था हमारा कंस्ट्रेंट। अब हम लास्ट कंस्ट्रेंट की तरफ चलते हैं। इन्वेस्टमेंट 5 मस्ट बी सिलेक्टेड इफ़ बोथ इन्वेस्टमेंट 2 एंड 3 आर ऑल्सो सिलेक्टेड। तो ये स्टूडेंट्स हमारी ये थर्ड फॉर्म बनती है जिसमें इफ़ पार्ट बाद में लिखा गया। तो इफ़ पार्ट बाद में लिखा गया या पहले लिखा जाए, जब हम कंस्ट्रेंट बनाएंगे तो इफ़ पार्ट हमेशा पहले आता है। तो ये x2 और x3 ये दोनों इफ़ पार्ट में आते हैं, लिहाजा x2 प्लस x3 और देन वाला पार्ट क्या है जिसमें x5 आता है, तो ये लेस देन इक्वल्स टू x5। यहाँ पर भी नंबर ऑफ वेरिएबल दोनों साइड पे एक जैसे नहीं है, तो यहाँ पर भी हमने क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई कर देना या 1 ऐड कर देना। नेक्स्ट एग्जांपल स्टूडेंट्स फिक्स चार्ज प्रॉब्लम से रिलेटेड है। जैसे हमारी फिक्स कॉस्ट होती है इसी तरह से यहाँ पे ये कुछ चार्जेस फिक्स चार्जेस के तौर पे, जैसे हम पोस्ट पेड हमारे पास अगर टेलीफोन का कनेक्शन हो तो हमारे पास कुछ उसका लाइन रेंट के तौर पे मंथली जो फिक्स चार्जेस होते हैं, और उसके बाद फिर आपके वेरिएबल चार्जेस हैं कि जितना आप उसका यूज़ करेंगे उस हिसाब से। इसी तरह से अगर आप टेलीफोन का ले लें, PTCL ले लें, तो इसके अंदर भी फिक्स चार्जेस कुछ होते हैं और बाकी डिपेंड करते हैं कि आपने कितना यूसेज किया है। तो इसी तरह के ये एग्जांपल है हमारे पास। सिटका मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि 3 सिटीज़ के अंदर अपना एक एटलीस्ट कम से कम एक प्लांट जो है वो तामीर करना चाह रही है। एटलीस्ट वांट टू बिल्ड एटलीस्ट 1 न्यू प्लांट। उसके लिए 3 स्टेट्स जो हैं 3 सिटीज़ जो हैं प्रपोज्ड हैं। फर्स्ट वन है जी बे टाउन, सेकेंड टेक्सास है और थर्ड लेक चार्ल्स है। इन 3 में से कम किसी एक सिटी के अंदर उसने अपना नया प्लांट इंस्टॉल करना है।
उसके लिए जो उसने स्टडी किया है उसके मुताबिक ये है कि हमारे उससे सफिशिएंट कैपेसिटी टू प्रोड्यूस 38,000 यूनिट्स पर ईयर, उसके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो कम से कम 38,000 यूनिट्स जो हैं वो मार्केट में इतने का शॉर्टफॉल है जो वो प्रोड्यूस करना चाहती है, जो कि उसको कवर अप करना चाहती है, और वो इनमें से कम एक प्लांट इंस्टॉल करके कम से कम एक प्लांट, तो वो इस कैपेसिटी को, इस गैप को पूरा करना चाह रही है। जो इससे रिलेटेड कॉस्ट है ये हमारे पास टेबल के अंदर गिवन है। जो फिक्स्ड एनुअल कॉस्ट है हमारे पास वो बे टाउन के अंदर है, वो 340,000 है, जबकि प्रोडक्शन कॉस्ट के लिए पर यूनिट कॉस्ट जो $32 है। और इस प्लांट की जो कैपेसिटी होगी जो बे टाउन में अगर इंस्टॉल किया जाएगा तो उसकी कैपेसिटी होगी 21,000 यूनिट्स पर ईयर। इसी तरह से अगर लेक चार्ल्स के अंदर प्लांट इंस्टॉल किया जाता है तो उसकी एनुअल कॉस्ट जो है वो फिक्स कॉस्ट वो 270,000 है, जबकि 33 पर यूनिट कॉस्ट आएगी प्रोडक्शन की, और इसकी कैपेसिटी होगी एटलीस्ट, इसकी कैपेसिटी जो है 20,000 की कैपेसिटी होगी इसकी। तीसरा प्लांट जो है उसकी फिक्स कॉस्ट पर ईयर 290,000, इसकी फिक्स कॉस्ट जो है 290,000 है, 30 पर यूनिट कॉस्ट है प्रोडक्शन की, और इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है इस प्लांट की वो 19,000 यूनिट्स होगी। सब हमारे पास यहाँ पे दो तरह के डिसीजंस हमें करने हैं, दो तरह के वेरिएबल्स यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे। एक हमारे डिसीजन वेरिएबल्स ऐसे होंगे जो कि हमारे येस और नो की फॉर्म में होंगे, यानी कि बाइनरी वेरिएबल होंगे, और वो होगा कि हमने किस लोकेशन पर, किस साइट पर हमने प्लांट इंस्टॉल करना है। प्लांट की इंस्टॉलेशन जो है उसका जो डिसीजन है वो येस नो की फॉर्म में होगा, और इसके बाद जो नंबर ऑफ़ यूनिट्स के प्रोड्यूस करने हैं एट द प्लांट्स, वो हमारे जो वेरिएबल्स होंगे वो काउंटेबल वेरिएबल्स होंगे। तो ये दो तरह के वेरिएबल्स हमने यहाँ पे सपोज करने हैं। हमारे पास यहाँ पे एक्स वाई जी, क्योंकि 3 प्लांट्स हैं तो ये 3 वेरिएबल्स हमारे पास आ गए जो कि बाइनरी वेरिएबल्स हैं, और इनकी वैल्यू 0 या 1 होगी। 1 इन केस जहाँ अगर आप फैक्ट्री वहाँ पे सेटअप करते हैं, और 0 होगी इन केस अगर आप उस लोकेशन पे, प्रपोज लोकेशन पे फैक्ट्री सेटअप उसका नहीं लगाते हैं। दूसरे हमारे पास वेरिएबल्स हैं जो कि प्रोडक्शन से रिलेटेड है, और वो हमारे पास हमने उसको यू, वी और डब्ल्यू के नाम से सपोज किया है। यू नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एट द बे टाउन फैक्ट्री, वी नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एट द चार्ल्स प्लांट, और डब्ल्यू जो है नंबर ऑफ यूनिट्स हैं एट द मोबाइल प्लांट। हमारे पास ये में बताया जा चुका है जैसे कि पहले भी कि जो टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो 3 जितने भी प्लांट्स इंस्टॉल किए जाएंगे उनकी कम से कम 38,000 होगी। उसके बाद नंबर ऑफ़ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एट बे टाउन प्लांट इज़ 0, नंबर ऑफ़ यूनिट्स जो है वो बे टाउन प्लांट पे 0 होंगे इफ़ द प्लांट इज़ नॉट बिल्ट। अगर प्लांट बिल्ट ही नहीं किया जाएगा, अगर वहाँ पे तामीर ही नहीं किया जाएगा, इंस्टॉल ही नहीं किया जाएगा, तो ज़ाहिर है उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 0 होगी। और अगर वहाँ पे प्लांट इंस्टॉल किया जाएगा तो फिर उसकी जो कैपेसिटी होगी प्रोडक्शन की वो एट मोस्ट या नो मोर देन 21,000 होगी। सिमिलरली लेक चार्ल्स प्लांट पे अगर प्लांट इंस्टॉल नहीं किया जाएगा तो उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 0 होगी, और इन केस प्लांट इंस्टॉल किया जाता है तो फिर उसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी आएगी प्रोडक्शन की वो 20,000 यूनिट्स होगी। एंड सिमिलरली फॉर द मोबाइल प्लांट। उसके बाद हम यहाँ पे ये हमने इसके वेरिएबल दो तरह के जो थे वो डिसाइड कर लिए, बाइनरी वेरिएबल 0-1 वेरिएबल्स, और दूसरा हमारे पास जो है वो काउंटेबल वेरिएबल्स जो कि नंबर ऑफ यूनिट्स या प्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन की तरफ चलते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है हमारे पास वो 3 साइट्स पे प्लांट्स हैं, तो उनकी जो कॉस्ट है वो उससे रिलेटेड हमारा ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। हम ये चाह रहे हैं कि जो भी प्लांट इंस्टॉल करें, जितने भी करें, जो टोटल कॉस्ट है हमारी वो एनुअल कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन कॉस्ट वो दोनों मिल के जो है वो मिनिमम हो। तो अगर हम बे टाउन लोकेशन पर इस साइट पर प्लांट इंस्टॉल करते हैं तो उसकी कॉस्ट हमारे पास आएगी जी 340,000, और अगर करते हैं तो जब अगर की साथ बात आ गई तो इसका मतलब साथ एक्स लगा दिया। एक्स की वैल्यू अगर 1 होगी तो इसका मतलब ये प्लांट इंस्टॉल होगा और 340,000 इसकी एनुअल कॉस्ट आ जाएगी।
और अगर इंस्टॉल नहीं होता तो एक्स की वैल्यू जीरो होगी, तो इट मीन जब 340,000 को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कॉस्ट भी जीरो हो जाएगी। सिमिलरली बे टाउन पे अगर प्लांट इंस्टॉल हो गया है तो फिर उसकी जो प्रोडक्शन होगी वो आ जाएगी 32,000 एक्स। और x की वैल्यू अगर यहाँ पे 1 आएगी तो उसके ये हमारे पास यहाँ पे u यूनिट्स इसमें चूंकि प्रोड्यूस होने, टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी इसकी u है, तो इसका मतलब ये 32 इंटू यू, तो 32 इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगी। इसी तरह से लेक चार्ल्स पे जो इसकी एनुअल कॉस्ट है उसकी टोटल पर ईयर वो आ जाएगी 270,000, और साथ में ये चूंकि वेरिएबल्स y आ जाएगा क्योंकि अगर ये इंस्टॉल होगा तो इसका मतलब लेक चार्ल्स की जो कॉस्ट अगर ये इंस्टॉल होगा देन इट विल बी 270,000 y की वैल्यू 0 या 1 होगी चूंकि ये बाइनरी वेरिएबल है। और लेक चार्ल्स पे प्रोडक्शन कॉस्ट हमारे पास अगर हम v यूनिट प्रोड्यूस करेंगे, ऊपर हमने बताया जी v नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस एट लेक चार्ल्स, तो पर यूनिट कॉस्ट उसकी 33 है, तो ये 33v उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगी एट लेक चार्ल्स। और इसी तरह से एनुअल कॉस्ट आ जाएगी मोबाइल प्लांट पे 290,000 जी, और प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगी 30w। ये प्रोडक्शन कॉस्ट और एनुअल कॉस्ट ये सारी मिल के एडअप करके हमारे पास इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन जाएगा, और वो होगा 340,000 एक्स प्लस 32 यू प्लस 270,000 वाई प्लस 33 वी प्लस 290,000 जी प्लस 30w। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया। और चूंकि ये कॉस्ट है तो कॉस्ट का जो मोटिव जो टारगेट होता है हमारा उसे मिनिमाइज करना है, तो ये आ गया जी मिनिमाइज कॉस्ट। अब हम बात करते हैं जी कंस्ट्रेंट्स की। कंस्ट्रेंट्स हमारे पास पहला तो कंस्ट्रेंट था जी टोटल प्रोडक्शन हमारी जो एटलीस्ट 38,000 यूनिट्स होनी चाहिए, तो एटलीस्ट है तो ये ग्रेटर देन इक्वल आ गया। और प्रोडक्शन हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स क्या है जी, बे टाउन पे u यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे, लेक चार्ल्स में v यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे, और मोबाइल में w यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे, तो टोटल प्रोडक्शन कितनी हो जाएगी u प्लस v प्लस w, और ये मिनिमम 38,000 होनी चाहिए, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 38 आ गया। दूसरे हमारे पास जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। डिपेंडेंट हमारे पास सिलेक्शन है कि अगर प्लांट इंस्टॉल होगा तो इस तरह से हमारे पास ये आ जाएगा u, जो ये हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स उसके हैं प्रोड्यूस होंगे जो, वो उसकी लिमिट होगी 21,000 x। अब 21,000 जो है वो बे टाउन प्लांट की कैपेसिटी है, लेकिन अगर वो इंस्टॉल होगा तो चूंकि साथ में अगर आ गया तो लिहाजा साथ में x आ गया 21,000 x। जैसे ऊपर जो उसकी कॉस्ट थी एनुअल कॉस्ट, उसमें अगर की वजह से इफ की वजह से उसके साथ x आया था, यहाँ पर भी इफ की वजह से साथ में x आ जाएगा। इफ द प्लांट एट लेक चार्ल्स इज इंस्टॉल्ड देन प्रोडक्शन कैपेसिटी इज मिनिमम मैक्सिमम 21,000, तो ये भी इफ कंडीशन के साथ है, लिहाजा ये v इज लेस देन इक्वल्स टू 21,000 y। और तीसरी मोबाइल की, उसके भी इफ प्लांट इज इंस्टॉल्ड देन मैक्सिमम कैपेसिटी इज 19,000 जी, तो ये इसके कंस्ट्रेंट्स बन गए। और अगर हम इनको समराइज करके इस पूरे प्रोजेक्ट को उसके एलपी मॉडल इकट्ठा कंबाइन करके लिखें तो हमारे पास ये बनता है मिनिमाइज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या मिनिमाइज टोटल कॉस्ट, ये भी कह सकते हैं हम इसमें मिनिमाइज टोटल कॉस्ट, और ये इसका कॉस्ट फंक्शन आ गया, और ये इसके 4 कंस्ट्रेंट्स आ गए, ये इसका एलपी मॉडल बन गया। तो इसके बाद स्टूडेंट्स चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वो भी कुछ इससे मिलता जुलता, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करनी है, इसके अंदर 7 अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ट्रांस टेक्सास ऑयल है, ब्रिटेन पेट्रोलियम है, डच शेल है, ह्यूस्टन ड्रिलिंग है,
उसके बाद टेक्सास पेट्रोलियम है, सैन डियागो ऑयल कंपनी है और कैलिफोर्निया पेट्रोकेमिकल ये कंपनी है। ये बेसिकली ह्यूस्टन बेस्ड कंपनी है। तो यहाँ पर जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ह्यूस्टन जो है ये सिटी है टेक्सास का स्टेट, टेक्सास स्टेट है यूएसए की और उसका सिटी है ह्यूस्टन। तो यहाँ पर हमारे पास जो ये ह्यूस्टन ड्रिलिंग और टेक्सास पेट्रोलियम और टेक्सास ये तीन कंपनियां जो ये टेक्सास स्टेट बेस्ड है, जबकि सैन डियागो और कैलिफोर्निया पेट्रो जो है 6 और 7 नंबर पे ये कैलिफोर्निया के अंदर, ये कैलिफोर्निया स्टेट के अंदर ये दोनों सिटीज़ हैं, ये कैलिफोर्नियन कंपनीज हो गई। एंड नंबर 2 एंड 3 ब्रिटिश पेट्रोलियम और डच शेल, ये यूएस कंपनीज नहीं है, नॉन यूएस कंपनीज हैं, सो वी कैन कॉल देम फॉरेनर कंपनीज। सो अब हम इसको क्वेश्चन को स्टेट कर ऊपर इसकी रीडिंग करते हैं जनाब। नंबर 1 हमारे पास कंस्ट्रेंट है, ऊपर उसने लिखा था ये स्पेशलाइजेज इन रिकमेंडिंग ऑयल स्टॉक पोर्टफोलियो फॉर द वेल्दी क्लाइंट्स। वन सच क्लाइंट हैज मेड द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशंस। फर्स्ट वन क्या, एट लीस्ट 2 टेक्सास फर्म्स मस्ट बी इन द पोर्टफोलियो। अब टेक्सास फर्म कौन कौन सी हैं जी? एक टेक्सास फर्म हमारे पास है जी ट्रांस टेक्सास, दूसरी है जी ह्यूस्टन ड्रिलिंग और तीसरी है जी टेक्सास पेट्रोलियम। ये तीन आपके पास टेक्सास कंपनीज हैं और इनमें उसने कहा जी एटलीस्ट 2, तो एटलीस्ट 2 तो ये X1 प्लस X4 प्लस X5 और एटलीस्ट का था, सिलेक्शन का था, सिलेक्शन का हम पढ़ चुके हैं। सिलेक्शन जब भी आएगी 3 में से यहाँ पे 2 सेलेक्ट करनी है और एटलीस्ट के साइन के साथ है, तो ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 आ गया। उसके बाद उसने नेक्स्ट स्टेटमेंट उसने कही है जी, नो मोर देन 1 इन्वेस्टमेंट कैन बी मेड इन द फॉरेनर कंपनीज। अभी जैसे मैं बता चुका हूँ ये 2 कंपनीज जो हैं ये फॉरेनर कंपनीज हैं, एक ब्रिटिश पेट्रोलियम और दूसरी डच शेल, यानी कि X2 एंड X3 दीज आर फॉरेनर कंपनीज। इनमें से एक से ज़्यादा में इन्वेस्टमेंट आप नहीं कर सकते हैं। तो ये आ गया X2 प्लस X3 और चूंकि नो मोर देन 1 है तो लिहाजा यहाँ पे ये लेस देन इक्वल्स टू 1 आ गया। थर्ड कंस्ट्रेंट है हमारे पास, थर्ड कंस्ट्रेंट में उसने कहा वन ऑफ द टू, यानी कि जो कैलिफोर्नियन ऑयल स्टॉक और कंपनीज हैं उनमें से एक में अपनी इन्वेस्टमेंट करनी, वन ऑफ द टू, 2 में से एक, यानी कि एग्जैक्टली 1। तो एग्जैक्टली की 1 की बात फॉर्म आ गई है, तो ये 6 और 7 नंबर पे थी सैन डियागो और कैलिफोर्निया। तो इनमें से सैन डियागो और कैलिफोर्निया इनमें से एक सेलेक्ट करना है, तो X6 प्लस X7 इक्वल टू 1 इसका कंस्ट्रेंट बन गया। उसके बाद एक कंस्ट्रेंट हमें यहाँ पे दिया हुआ है इसके अंदर टेबल के अंदर, ये लास्ट वन हमारे पास, जिसमें हमें ये बताया गया उसकी कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट फॉर द ब्लॉक ऑफ द शेयर्स, ये हमें दिया हुआ है यहाँ पे 400, 540, 680, 1000, 700, 510, 900, ये उनकी कॉस्ट है परचेज करने की। और जबकि कंपनी के पास जो है वो इन्वेस्ट करने के लिए 3 million, the client has up to 3 million available for investment। क्लाइंट के पास 3 million 30 लाख रुपया है इन्वेस्ट करने के लिए। और ये जो सारी फिगर्स यहाँ पे दी हुई हैं, ये सारी फिगर्स कॉस्ट में ये मिलियंस के अंदर है और ये जो इन्वेस्टमेंट है ये भी मिलियन के अंदर है। तो लिहाजा यहाँ पे हमारे पास ये बन जाएगा 480, सॉरी कॉस्ट जो हमारे पास गिवन है ये 1000 में है और इन्वेस्टमेंट जो है वो मिलियन में दी हुई है। तो 480,000, इसका मतलब हम 3 जीरो स्किप कर रहे हैं, तो इसी तरह 3 मिलियन में से 3 जीरो स्किप करेंगे तो ये 3000 बच जाएगा। 3 मिलियन में 6 जीरोज आनी है और 6 जीरो में से 3 जीरो स्किप कर देंगे क्योंकि डाटा जो है वो हमारे पास यहाँ पे मेंशन है वो इन 1000 दिया हुआ है, तो 3 जीरो में स्किप कर देंगे। तो 480 X1 प्लस 540 X2, 680 X3 एंड सो ऑन,
लेस दैन इक्वल्स, क्योंकि टोटल इतनी इन्वेस्टमेंट उसके पास है फंडिंग के लिए, तो लिहाजा लेस दैन इक्वल्स टू ये आ जाएगा। और ये हमारा जो फर्स्ट वन ये दिया हुआ ये रिटर्न है, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न को हमने मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं, तो ये 50x1 प्लस 80x2 प्लस 90x3 एंड सो ऑन अप टू 75x7। तो ये इसका एलपी मॉडल बन गया। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास बाइनरी प्रोग्रामिंग का टॉपिक, जो कि आज कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आप सबको समझ आ गया होगा। अच्छे से तैयारी कीजिएगा। विद बेस्ट विशेस, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अस्सलाम वालेकुम।